हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 जो आपके पेज नंबर 16 पर है। उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स है, बेसिक रूल्स जो हमें जानना जरूरी है, जो मैथ्स के बेसिक रूल्स है। सबसे फर्स्ट है बोर्ड मास रूल। देखिए बोर्ड मास रूल क्या कहता है। बोर्ड मास, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन एंड एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, जब भी किसी क्वेश्चन को मैथ्स के अंदर सॉल्व करे, तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है। अगर ब्रैकेट नहीं है, सॉल्व हो गया, तो उसके बाद अगर डिवाइड दिख रहा है क्वेश्चन में तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड भी नहीं है, उसके अगर मल्टीप्लाई आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, तो फर्स्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद एडिशन होगा और उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है और हम एक्सरसाइज अब स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी दिख रहा है, माइनस भी दिख रहा है। आप करें क्या, तो देखिए सबसे स्टार्टिंग में हमें क्या फॉलो करना है, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल का मतलब होता है सबसे पहले ब्रैकेट। तो इस क्वेश्चन में मेरे को कहीं ब्रैकेट नहीं दिख रहा, तो ब्रैकेट तो हो गया कैंसिल। उसके बाद आता है डी का मतलब डिवाइड, ओ मतलब ऑफ होता है। यहाँ पे डी का मतलब है डिवाइड, डिवाइड भी मेरे को यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। देन मल्टीप्लाई आता है। तो अब हम सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहा है। ये दोनों चीज और ये दोनों चीजें आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट 1792 और 997 को मल्टीप्लाई करेंगे और 792 और 997 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम रफ में साइड में कर लेते हैं। 1792 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 997। जिसको भी मल्टीप्लाई करना नहीं आता है वो भी देख लीजिए। 7 को 2 की टेबल से करेंगे 14, तो 1 कैरी ओवर आएगा। 9 7 जा 63, 63 एंड 1 64, 6 कैरी में जाएगा। 7 7 जा 49, 49 एंड 6 55, 5 कैरी में। 7 1 जा 7 एंड 5 12। तो जो हमने कैरी ली थी वो सब मिटा देंगे, क्योंकि वो सिर्फ 7 के लिए थी। अब 9 2 जा 18, 1 कैरी। 9 9 जा 81 एंड 1 82, 8 कैरी। 9 7 जा 63, 63 एंड 8 71। 9 1 जा 9 एंड 9 एंड 7 16। ये हम मिटा देंगे। अब यहाँ पे डबल क्रॉस करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे स्टेप बढ़ती जाती क्रॉस बढ़ते जाते हैं। तो वापस से 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 से हम मल्टीप्लाई कर चुके। 8 2 1 6 1 4, 8 and 4 12, carry over 8 2 10 15 16, 1 carry 2 2 4 1 5 and 6 6 7 8 6 1 7 1। जो भी नीचे बचता है उसको सबको क्या करते हैं हम प्लस करते हैं। ये तीनों स्टेप्स को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमारा आंसर आया 1 7 8 6 6 2 and 4। अब इसको हम हटा देंगे क्योंकि इसका हमारा काम हो चुका है। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, 792 को 997 से मल्टीप्लाई करना है। 792 मल्टीप्लाई बाई 997। 7 2 जा 14, 9 7 जा 63, 63 and 1 64, 7 7 जा 49, 49 and 6 55। ठीक है। 9 2 जा 18, 1 कैरी। 9 9 जा 81, 1 82, 9 7 जा 63, 63 एंड 8 71। 4 12, 8 9 10 15 16, 5 6 7 8 9 8 एंड 7। तो अब हमें किसको माइनस करना है, 7 8 9 6 2 एंड 4। तो सबसे फर्स्ट क्या था, बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है। बोर्ड मास में हमने देखा कि सबसे फर्स्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। देखिए अब मल्टीप्लाई भी हो गया, खत्म। अब क्या बच रहा है, एडिशन। तो ये दोनों चीजें ऐड तो हो नहीं रही है, तो एडिशन भी खत्म। अब क्या करना है, दोनों के बीच में माइनस है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम दोनों को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं।
तो जो बड़ी डिजिट होती है उसको पहले लिखते हैं 1 7 8 6 6 2 4। इसमें से क्या माइनस करना है, ये वाला टर्म माइनस करना है। हमेशा ध्यान रखना पीछे से स्टार्ट करना लिखना, हमेशा पीछे से स्टार्ट करते हैं माइनस जो भी हम करते हैं। तो सबसे फर्स्ट 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, देन 8 आएगा, फिर 7 आएगा और यहाँ पे माइनस का साइन। 4 में से 4 0, 2 में से 2 0, 6 में से 6 0। अब देखिए 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है तो ये इसको कैरी देगा तो ये हो गया 16। तो 9 में से 16 हमें माइनस करना है तो डेट इज 7। तो 9 में से 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 बचेगा। अब यहाँ पे तो ये हो गया हमारा, अब ये बच गया 7। तो अब ये 7 क्या हो गया, ये इससे कैरी लेगा तो ये हो गया 17। 17 में से 8 माइनस करना है तो कितना बचेगा 9। इधर बचा 6, फिर ये इससे कैरी लेगा पास वाले से तो 16 में से अब 7 माइनस करेंगे तो फिर वापस से क्या बच जाएगा 9 और इधर कुछ भी नहीं बचेगा, इधर बचेगा 0 क्योंकि ये सबको कैरी दे रहा है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे इक्वल टू लगा के एरो लगा के यहाँ हम लिख देंगे 997000। इस तरह से आप बोर्ड मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको रफ में करनी है या आपको अलग से रफ में सॉल्व करके देखना है। ये सारी चीजें आपको फेयर कॉपी में नहीं करनी है। तो हमारा जो मेन आंसर था वो ये आया है। तो सबसे फर्स्ट मल्टीप्लाई करना था, देन उसके बाद माइनस करना था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अब हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इसमें भी बॉडमास रूल हमें अप्लाई करना है। बॉडमास रूल में देखिए सबसे फर्स्ट होता है ब्रैकेट। तो इस बार हमें ब्रैकेट दिख रहा है तो इस बार हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखिए ब्रैकेट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1763 इंटू में -2, ये ब्रैकेट ओपन हो गया, प्लस यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाए रखिए -1763 इंटू 98। देखिए ब्रैकेट क्या होगा इस बार दोनों पे लग जाएगा, ये दोनों नंबर 1 है और ये दोनों नंबर 1 हो जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या देखना है, यहाँ पे ब्रैकेट का काम तो हो गया क्योंकि ब्रैकेट हमें किस लिए दे रखा था, ब्रैकेट हमें बताने के लिए दे रखा था दोनों नंबर माइनस के। देखिए जो भी नंबर माइनस का है उसको उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों नंबर को एक साथ लिख देंगे क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में। तो देखिए ब्रैकेट के बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड तो है नहीं, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो अब हम दोनों चीजों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब आपको खुद मल्टीप्लाई करना है। अब ये मल्टीप्लाई वाला रोल आपको खुद करना है। अभी मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं आंसर। तो देखिए यहाँ पे 1763 इंटू 2 है तो ये तो बहुत इजी है, इसको तो आप कर सकते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6, 2 6 12, 2 7 14, 1 15। अब देखिए ये माइनस है तो आगे भी क्या लग जाएगा माइनस। बस इसका आपको ध्यान रखना है कि जो चीजों के आगे माइनस लग रहा है वो ब्रैकेट के बिल्कुल आगे भी आपको लगाना है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, 3526। इसी तरह से 1763 को 98 से भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। देखिए आंसर आएगा, देखिए यहां भी माइनस है तो आगे माइनस 172774। देखिए तो आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब आप चाहे तो ब्रैकेट हटा सकते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है माइनस, तो यहाँ -3526। अब देखिए यहाँ पे प्लस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई में। हमेशा ध्यान रखना ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आंसर आएगा -17274। दोनों टर्म्स माइनस के, जब दोनों चीजें माइनस की है तो दोनों क्या हो जाएगी प्लस। आपको ये ध्यान रखना जब भी दो चीजें माइनस की हो, ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था, जब दोनों चीजें माइनस की हो तो दोनों क्या हो जाती है प्लस। तो इसको हम साइड में प्लस कर लेते हैं, 1727774। हमेशा ध्यान रखना पीछे से स्टार्ट करना लिखना, 6253। अब इसको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। बड़ी टर्म को मैंने ऊपर लिख दिया, छोटी टर्म को नीचे लिख दिया, ठीक है, जिससे गलती होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर हो। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 6 4 10, 7 2 9 1 10, 7 5 12 1 13,
3251671। तो हमारा ऐड करने पे आंसर आया 176300। लेकिन दोनों के आगे क्या लग रहा है, माइनस, तो इसके आगे भी क्या लगेगा, माइनस। तो इसी तरह से ये सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर इसके बाद का थर्ड और फिफ्थ सेम इसी तरह से होगा, ये आपको खुद ट्राई करना है। तो ये दो क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूं कि आप खुद करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बट इन दोनों को आपको खुद ट्राई करना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड सिक्स्थ। नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। देखिए इसमें भी बोर्ड मास रूल ही एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, लेकिन उससे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो इस पूरे ब्रैकेट को हमें सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ जो प्लस हो रहा है प्लस करेंगे, जो माइनस हो रहा है माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें तो प्लस की और दो चीजें माइनस की है। कैसे, देखिए एक तो 10 है, 10 के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसका मतलब होता है प्लस। तो यहाँ 10 तो है प्लस का, उसके बाद है 107 प्लस का। तो हम क्या करेंगे, जो प्लस के टर्म्स है उनको अलग लिख देंगे और जो माइनस के उनको अलग से हम लिख देते हैं। तो हमने माइनस अलग कर दिया, प्लस अलग कर दिया। तो अब यहाँ पे -70 वैसे का वैसा। 10 और 107 को जोड़ेंगे तो 117 आएगा। ये दोनों माइनस के टर्म है, तो इन दोनों को भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लेकिन आंसर किसमें आएगा, माइनस में। अभी मैंने आपको जस्ट बोला कि जब दो चीजें माइनस की होती तो आपस में जुड़ जाती है, लेकिन आंसर किसमें आता है, माइनस में। तो 8 और 39 को हम जोड़ेंगे तो यह आएगा 47। अब हमें क्या करना है, -70 इसको सोल्व करना है। तो 117 में से 47 को माइनस करना है। तो 70 इंटू 70। आप इसको चाहे तो रफ में अलग से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसको डायरेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ 70 को 70 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। तो आंसर आएगा 4900। देखिए कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने, 70 को 70 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 49, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो। अगर यहाँ 3 जीरो होते हैं तो यहाँ पे मान लो यहाँ 700 होता तो यहाँ पे कितने जीरो आ जाते, 3। लेकिन यहाँ कितने जीरो है, 2। तो आंसर आया 4900। अब यहाँ आगे माइनस का साइन है तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, माइनस। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फिनिश हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट। देखिए 6th पार्ट बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले कोई बोर्ड मास रूल हमें फॉलो करना है। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हमें सोल्व करना है। तो ये -20 वैसे का वैसा, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई। देखिए -3 को हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे और +9। अब देखिए 9 और -3 है, 9 तो प्लस का है और 3 माइनस का है। तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी और हमारा आंसर आएगा 6। 9 में से 3 हम माइनस करेंगे तो 6 आएगा। अब देखिए 9 प्लस का है तो इसलिए 6 किसका आया, प्लस का आया। अब देखिए ये दोनों चीजें क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। और 6 2 जा 12 और 0 है तो एक 0 एक्स्ट्रा और आगे माइनस है तो माइनस। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा आया -120। क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड और फिफ्थ खुद से ट्राई करना है। आपको नहीं समझ आया तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, बट आपको अभी खुद से ट्राई करना है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे इजी क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का, कुछ करने की जरूरत नहीं आपको। देखिए मिसिंग टर्म्स बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन में हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। 12 इंटू 39 इंटू -4। देखिए तीनों के बीच में मल्टीप्लाई है और ये तीनों चीजें क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो देखिए इधर 12 है, इधर भी 12 है, इधर -4 है, इधर भी -4 है, इधर 39 है तो इधर क्या आना चाहिए, तो इधर आएगा 39। अगर 39 के साथ यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ क्या लिखता है, -39। बट यहाँ 39 के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो इसलिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्या आएगा, +39। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे हमें नहीं पता क्या आने वाला है और मल्टीप्लाई में -6 है, बराबर इक्वल टू के इधर देखेंगे तो यहाँ भी -6 और 12 है, तो यहाँ 12 है तो यहाँ भी क्या आएगा 12। अब देखिए क्वेश्चन 3, 4, 5 आपको खुद करने हैं, बहुत इजी है। इसी तरह से फर्स्ट सेकंड जैसे करने हैं। नाउ द 6th पार्ट। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का हम 6th पार्ट देखते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 127 मल्टीप्लाई में एक ब्रैकेट बना हुआ है और ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर है, एक तो 125 है और दूसरा मुझे नहीं पता। यहाँ पे देखेंगे हम राइट साइड पे इक्वल टू के इधर, तो 127 125 से 125 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 127 यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 मिसिंग है, तो हमारा जो मिसिंग टर्म हो गया क्या हो गया, वो 5 हो गया। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स भी देखा है। आप चाहो तो ये 3, 4, 5 अगर नहीं आए तो मैसेज करके पूछ सकते हो, बट आपको खुद ट्राई करना है क्योंकि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन सेकंड का 3, 4 एंड 5 पार्ट, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको खुद से ट्राई करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके आगे के क्वेश्चन की हम पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे जिसको आप अभी देख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको ये वीडियो देख के 1.2 के 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम सेकेंड पार्ट वाली वीडियो में अपलोड कर देंगे। थैंक यू।